आप देख रहे हैं एलके न्यूज 83। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पिछले 6 दशकों से सांस्कृतिक संरक्षण में जुटी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और इस वर्ष 2021-22, 2023 और 2024 के लिए कुल 51 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार, सफदर हाशमी पुरस्कार और BM शाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोगों के संज्ञान में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव के बाद दूसरी बार सरकार के गठन के बाद जब से दायित्व हम लोगों को संस्कृति और पर्यटन विभाग का मिला, उसके बाद पर्यटन और संस्कृति दोनों में ही कार्यशैली में नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों में व्यापक रूप से सुधारात्मक परिवर्तन करने का ठोस प्रयास शुरू किए गए। उन ठोस प्रयासों में जहाँ संस्कृति विभाग में रहता था कि हमारे जो विभिन्न अकेडमियाँ हैं, संस्थान हैं, उनके कलाकारों की बात हो, प्रदेश के अन्य विभिन्न विधाओं के नृत्य, संगीत, नाट्य, वादन, इन सब में जो कलाकार थे उनको भी उनकी अपेक्षा के अनुरूप हम कार्यक्रम नहीं दे पाते थे। कार्यक्रम कहीं एक निश्चित महानगरों तक सीमित थे। जो भी कलाकारों को कार्यक्रम मिलते थे, पहले कार्यक्रम मिलने में कहीं दिक्कत होती थी, मिल भी जाता था तो उनको भुगतान के तमाम शिकायत रहती थी। इन सब परिस्थितियों और बातों को देखते हुए हम लोगों ने उस समय तय किया कि पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे विभिन्न विधाओं के कलाकार हैं उनको वर्गीकरण कराने का, ABC 3 कैटेगरी कराने का, तीनों कैटेगरी का मानदेय निर्धारित कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। यही नहीं, और उसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश भर में 17,000 कलाकार हमारे रजिस्टर्ड हैं, ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं। तो जो रजिस्टर्ड कलाकार हैं उनकी कैटेगरी निश्चित की गई और उस कैटेगरी का अलग अलग मानदेय ABC 3 कैटेगरी का निर्धारित किया गया। तीनों कैटेगरी के मानदेय के अनुरूप ये प्रयास किया गया कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल तक हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उन सब तक हमारी जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियाँ, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, उपलब्धियाँ, ये सब आम जन तक पहुँच सकें। और प्रयास ये भी रहा कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम देंगे, खर्चे भी कम होंगे, क्योंकि आयोजन यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज कराएगा और वहाँ 2 पीढ़ी के लोग होंगे, छात्र और उनके अभिभावक, दोनों के सामने अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरें, अपनी विरासत को सांस्कृतिक तरीके से पहुँचाने का काम हो सकेगा। उसी के क्रम में व्यापक रूप से हम लोगों ने ये ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ हमारी जो अलग अलग अकेडमियां थी, इसका एक और परिणाम आया कि जो हम लोग कलाकारों को कार्यक्रम दे रहे हैं तो ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक कलाकार को साल में कम से कम 3 कार्यक्रम जो रजिस्टर्ड कलाकार हैं उनको कराएं और जब कलाकार का कार्यक्रम हम लोग उसको दें, उसी दिन उसके साथ उसका 50% उसके मानदेय का भुगतान करेंगे। परफॉर्म करने के 15 दिन के अंदर उसका शेष भुगतान उसके अकाउंट में पहुंचेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई धारमेल या भ्रष्टाचार की शिकायत न रह सके। ये भी सुनिश्चित किया गया। इसके तहत 17,000 कलाकारों को लगातार हम लोग विभिन्न विधाओं के कार्यक्रम गाँव के देहात से लेकर महानगरों तक विभिन्न अवसरों पर देने का काम कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और अन्य संस्थान और अकेडमियाँ इसमें शामिल हैं। इसके हमारी जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, विभिन्न अकेडमियों में महत्वपूर्ण अकेडमी हमारी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी है। यहाँ के जो अकेडमी के द्वारा संगीत, नृत्य, नाटक और लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार, प्रसार और संवर्धन और परिरक्षण का कार्य महत्वपूर्ण तरीके से दायित्व